हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, डायरेक्ट आ गई हूँ ससुराल। और इतने सारे वीडियो में अपने मायके का जो डाला था वो सब मेरे को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वालों को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और थोड़ा सा मतलब टेंशन भी हो जाता है, तो इसलिए सब कुछ डिलीट कर दिया। डायरेक्ट मैंने ससुराल का ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सास भी तैयार हो गई थी, मैं भी तैयार हो गई थी, पूरा परिवार मतलब तैयार हो गया था। और यहाँ पर हमारे यहाँ है कंछेदन। तो ये हमारे यहाँ रिवाज है कंछेदन का। तो मेरा जो अथर है उसका कान छेदना है, और 2 देवर और हैं उनके भी कान छेदना है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और पहले कुल देवता का, कुल देवी की पूजा करते हैं। यहाँ खाखरा टोकरी भर बनता है, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा खाखरा बनता है 1.25 किलो का। और फिर उसके बाद सब लेडी जो होती हैं ना गांव की, सब आ जाती हैं, जमा हो जाती हैं। मेरे लिए भी पहली बार ही था, मैंने कभी ये सब देखा भी नहीं था। तो अथर का मुहूर्त 6 साल पे लगा था, 5 साल पर लगा था। तो बस ये मेरी छोटी वाली सास है, और सास और बहू दोनों के बच्चों का छेदन है। तो ये उनका बेटा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो साड़ी वाड़ी पहनकर तैयार होकर हम लोग जो डांस कर रहे थे, मतलब घूंघट में ही डांस कर रहे थे। हमें बहुत सारा घूंघट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि जब कोई देखता नहीं ना तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे थे। और यहाँ पर देखिए जब भीड़ भड़का जम जा रही थी तो वहाँ घूंघट गिरा ले रहे थे। और 4 लोगों के बीच में तुम डांस कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन घूंघट होना चाहिए। बस यहाँ पर कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की। और यहाँ पर सास श्रृंगार लगा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ हमारा डांस चालू हो गया था। ये मेरी छोटी सास है, मैं हूँ, मेरी सास है, और सास की ननंद बुआ, सब लोग यहाँ पर डांस कर थे। और गांव का डांस ना सच में मुझे ना बहुत हंसी आती है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेप ही नहीं है, मतलब कोई भी स्टेप पर तुम डांस कर सकते हो, अच्छा लगता है। और बैंड वाले को एक ही म्यूजिक आती है, टीने वाला, और कोई म्यूजिक ही नहीं आती है। और यहाँ पर सब डांस कर रहे थे, पूरा गांव मोहल्ला घूमना पड़ता है, घूम घूम कर। 7 से 8 देवी देवताएं हैं, तो उनके यहाँ जा जाके खाखरा वगैरह चढ़ाकर और उनकी पूजा वगैरह करके, मतलब सुबह से निकलेंगे तो हमको दोपहर हो जाता है। इतना मतलब पूरा गांव घूमकर, जो मंदिर दूर दूर बना हुआ है ना, पैदल ही ऐसे ही जाना है बैंड बाजा के साथ। और यहाँ पे मेरे बेटे का छेदन दूसरे दिन है, और आज एक दिन पहले ही हमारा ये कुछ फंक्शन माता का रहता है, तो वो सब कर रहे थे। और सब लेडी वगैरह नाच रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे। फिर आ गए थे घर पर, और घर पर यहाँ पर आराम किए, रिलैक्स किए। और फिर शाम को देखिए अथर के लिए ना बिस्लेरी की बोतल, और बच्चों के लिए सबको बिस्लेरी की बोतल बाहर से मंगाना पड़ता था, क्योंकि ना पानी यहाँ का सूट होता नहीं है। और फिर मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में। फिर दूसरे दिन तैयार हो गई थी, और ये सब जितनी साड़ियाँ पहन रही हूँ ना, सब मेरी मम्मी की साड़ियाँ हैं। एक भी साड़ी मैंने अपनी नहीं लाई थी, सब मम्मी की साड़ी लाई थी। और यहाँ पर देखिए घूंघट में ही हमारा डांस शुरू हो गया था, म्यूजिक को ताल लगा लगा के हम डांस कर रहे थे। जो मेरी छोटी सास है ना, वो भी बहुत फ्रेंडली है, मतलब ऐसा उनके साथ ना रह के मतलब ऐसा नहीं लगता कि सास है, फ्रेंड जैसी ही रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे थे हम लोग, मतलब उनका था, मेरे बच्चे का था, तो हम दोनों मिल मिल के थोड़ा वो कर रही थी, थोड़ा मैं कर रही थी। और ये मेरी सास है ब्लू साड़ी वाली। तो यहाँ पर बस हमारी पूजा हो रही थी। और फिर कान छेदन के लिए जो बाबा, जो पंडित नहीं है, वो नाऊ जो होता है ना छेदने के लिए, वो उनको बुला लिया गया था। और यहाँ पर ना ये प्रथा बहुत गंदी प्रथा लगती है मुझे, मतलब मैंने कहा था कि सोने का तार लाके उससे छेद दो ना, तो इनकी परंपरा बहुत सालों से चल रही है कि सुई से ही छेदना है। तो यहाँ पे नई नई सुइयाँ आ गई थी, और फिर भी कितना भी तो टिटनेस का इन्फेक्शन हो सकता है ना, लेकिन नहीं, आपको सुई से ही करना है। तो यहाँ पर को बलि का बकरा बना दिया गया था। और यहाँ पर हार वगैरह पहनाकर सबसे बड़े बेटे का किया गया, जो मेरे चाची का है, मेरी सास का है। तो उनके बड़े बेटे का छेदन किया गया, क्योंकि उनका भी मतलब बचपन में किया नहीं था, और कुछ वजह से रुका रुका ही था। तो इस बार अथर के साथ ही, मतलब ये सोचे कि ये इसका साथ ही अथर के इसका भी हो जाएगा। फिर
इनके छोटे बेटे का भी था, तो मतलब बीच वाले बच्चों का नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट बड़े का, और फिर दूसरा जो पीढ़ी है उसके बड़ा बेटा जो भी है या मतलब पहला लड़का है उनका हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चे लोग करवा रहे थे छेदन, और कितना डर लग रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरी मुश्शू बेचारी बेहोश होकर गिर गई थी इसी में। और इतना मतलब मैं ये सब चीज़ तो मैं भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि ना मुझे भी अंदर से पता नहीं कैसे फीलिंग होती है और सनसनी सी चढ़ जाती है मुझे, और चक्कर जैसा आने लगता है। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी भीड़ देखकर बहुत अपने आप को कंट्रोल कर ली थी। और इस बच्चे ने बहुत ही शाबाशी से अपना एक कान का छेदन बहुत ही अच्छे से करवा लिया था। और ये देखिए वाइट कलर का धागा से छेदन कंप्लीट कर दिया था। और ये सुई है ना, बैटरी डाउन है क्या, 3 सुई आई थी, और यहाँ पर दूसरा कान भी छेद दिया गया है सुई से। और फिर उसके बाद ना फिर इसके छोटे भाई की बारी थी। ये तो ज़बरदस्ती का फैशन में करवा रहा था कि एक कान में ही करवाना है, तो लेकिन सबने कहा कि एक कान में नहीं होगा, आपको दोनों कान में करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टाइल के लिए करवा रहा था, तो दोनों कान में इसका करना पड़ा। और ये बहुत डर गया था, तो सब लोग समझा रहे थे, मिठाई दे रहे थे कि मिठाई खा लो, कुछ नहीं होगा, मूंगी जैसा काटेगा, ऐसा वैसा। और अथर देख रहा था सबको, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको बोले थे ना ये करने पे मिठाई मिलेगी, तो खुश हो रहा था, बोलता मिठाई मिलेगी ना। तो अब आती है बारी अथर की, और वो बहुत खुश लग रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी, उसके पापा बैठ गए थे, और उसको बोलने लगे कि मिठाई मिलेगी, तो मिठाई खाओगे ना तो अच्छा लगेगा। तो बस उसको हार वगैरह पहना दिया गया था, और उसको मिठाई मुंह में डाल दिया गया था, और वो खा रहा था, खुश लग रहा था। उसको लग रहा था कि सबने किया तो मुझे भी करना है, अब मिठाई मिलेगी। और यहाँ पर जो नेक चढ़ाते हैं ना सब नाव को, तो सब नाव को नेक वगैरह चढ़ा रहे थे, और कान में लगा रहे थे वो ज़मीन की मिट्टी, जिससे सॉफ्ट रहे। और वो खुशी खुशी मिठाई खा रहा है, सब अपना अपना नेक चढ़ाते जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए इसका जो कान का जो होल जो रहता है ना, एक कान का तो उन्होंने बरोबर से कर दिया था, बीचों बीच एक कान का एकदम ऊपर से चढ़ा दिया था। फिर मैं ना जब ये सब हो गया था तो मैं लेकर चली गई थी ना दुकान पर, और मैं सोनार से करवाने के लिए। और मैंने पूछा भी डॉक्टरों से कि बच्चे को टिटनेस का, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद मतलब उनको दवाई वगैरह रहता है, तो उनको टिटनेस का देने की ज़रूरत नहीं है 10 साल तक। तो फिर इसलिए ना फिर थोड़ा मन शांत हुआ, चली आई। और बाद में ना 1-2 दिन बाद मैंने ना धागा काट कर उसके कान का निकाल दिया, क्योंकि मैं तो सोची थी कि एक कान का ज़रूर रखूँगी, लेकिन ना उसका आड़ा टेढ़ा किया हुआ था, तो इसलिए नहीं जमा। और सोनार वाले के पास गई थी, तो वो भी बड़ा ताम झाम वाला बता रहा था कि अभी करेंगे तो बहुत दर्द होगा, गर्मी का मौसम है, पक सकता है, तो इसीलिए आप ना थोड़े दिन के बाद करवाना, तो ठंडी उंडी में तो अच्छा रहेगा। तो फिर ना मैं बोली इसका दर्द ये सहेगा नहीं, और खून जैसा भी हो रहा था, तो मैंने क्या किया, आके घर पर इसका कान का धागा वगैरह निकाल दिया, और सूखने के लिए तेल वगैरह नारियल का मैंने लगाने लग गई, क्योंकि ठीक हो जाएगा ना। तो फिर क्या है कि नहीं तो बच्चा है परेशान करता रहेगा कि मम्मा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, और फिर मेरे इरिटेट होने लग जाऊँगी। और फिर इसका दोनों कान का हो गया। और ऐसा है ना कि एक कान का नहीं हो, ऐसा है कि एक कान का हो गया तो छोड़ो ठीक है, दोनों कान का करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बस उसको समझा रहे थे और कर रहे थे, बस हो गया वीडियो का एंड। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।